हेलो दोस्तों, आइए दिशा अकाडमी में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल जो हैं उनके बारे में बात करने चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजन हेतु कब पर्यटन विभाग की स्थापना की गई? 1950 में, 1956 में, 1998 में, सन 2000 में। तो 1956 ईस्वी में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई, क्योंकि इससे सरकार का रोजगार आता है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजन हेतु वर्ष 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। इसी क्रम में वर्ष 1972 में पर्यटन निर्देशालय तथा वर्ष 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। इसका मेन उद्देश्य था कि सरकार के आय में कैसे बढ़ोतरी की जाए। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1997 में, 1998, 1999, 2000। तो 1998 ईस्वी में उद्योग का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 1998 उत्तर प्रदेश की पहली पर्यटन नीति थी। वर्ष 1998 में पर्यटन को प्रदेश में उद्योग का दर्जा दिया गया। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास हेतु 7 पथ चयनित किए गए। पहला है बौद्ध पथ, दूसरा है ब्रिज पथ, तीसरा विंध्य पथ, अवध पथ, बुंदेलखंड परिपथ, वन इको साहसिक पर्यटन परिपथ, जल विहार परिपथ। लठमार होली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। वृंदावन, बरसाना, मथुरा, गोकुल। तो बरसाना होली के लिए प्रसिद्ध है। तो बरसाना के बारे में देख लेते हैं। बरसाना मथुरा जिले में वृंदावन के निकट वसा एक ऐतिहासिक शहर है। बरसाना को राजधानी का जन्म स्थान भी माना जाता है। श्री राधा रानी मंदिर बरसाना का एक प्रमुख पर्यटक स्थल, यहीं पर लठमार होली मनाई जाती है। वृंदावन में स्थित प्रसिद्ध गोविंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा मान सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा उदय सिंह, महाराजा त्रिलोचन ने। तो वृंदावन स्थित गोविंद मंदिर का निर्माण महाराजा मान सिंह के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो वृंदावन शहर में स्थित है। वृंदावन, तो वृंदावन के बारे में देख लेते हैं। वृंदावन मथुरा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इसको ब्रजभूमि का हृदय भी कहा जाता है या राधा और कृष्ण की भूमि कहा जाता है। वृंदावन में एक प्रमुख पर्यटक स्थल। गोविंद देव मंदिर निर्माण राजा मान सिंह ने 1590 ईस्वी में किया था। बांके बिहारी जी के मंदिर, राधा रमण जी का मंदिर, प्रेम मंदिर जो कि इस समय प्रेमानंद महाराज के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है, निर्माण इसका जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा करवाया गया था। इसी में इस समय फेमस संत बैठते हैं जो आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं। मदन मोहन मंदिर, इस्कान मंदिर, श्री रंगनाथ जी मंदिर, कात्यायन मंदिर, शक्तिपीठ मंदिर, केसी घाट और गोपेश्वर मंदिर आदि यहाँ पे ये सब मंदिरें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सम्राट हर्षवर्धन के समय नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? महोबा, कन्नौज, नैमिषारण्य, काम्पिल्य। तो कन्नौज शहर श्री महोदय के नाम से जाना जाता है। कन्नौज प्रसिद्ध शहर कन्नौज गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन नाम कान्यकुब्ज था। सम्राट हर्षवर्धन के समय में कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। काफ़ी इसको विकसित इन्होंने किया था। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में कन्नौज इत्र के नाम पे काफ़ी फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर।
तो उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। अभी हाल ही में यह कॉरिडोर बनाया गया है वाराणसी में, काफ़ी छोटे छोटे मंदिरों को तोड़कर, जिससे कि काफ़ी चर्चा में इस समय है। और मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य में है और सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। इसी सोमनाथ से मोहम्मद घोरी तोड़ कर ले गया था। और श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में है, 1024 में युद्ध किया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़। तो छोटा और बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था? आसफ उद दौला, आसिफ जहां मिर्जा, शुजा उद दौला, यामीन उद दौला। तो बड़े इमामबाड़ा का निर्माण आसफ उद दौला द्वारा करवाया गया था, जो कि ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हिंदू तीर्थ स्थान नैमिषारण अवस्थित है? अयोध्या, मुरादाबाद, सीतापुर, बलिया। तो नैमिषारण सीतापुर में स्थित है। यह एक अच्छा पर्यटक स्थल है। वह प्राचीन स्थान कौन सा है जहां 60,000 ऋषियों की सभा संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था? अहिछत्र, हस्तिनापुर, नैमिषारण्य, काम्पिल्य। तो नैमिषारण में 60,000 ऋषियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, जो कि ऑप्शन सी है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। इसमें लगभग जितने ही क्वेश्चन लिए गए हैं सब काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। नैमिषारण सीतापुर में है, गोमती नदी के किनारे। यहाँ अश्वमेध यज्ञ भी हुआ था और इसे 88,000 मुनियों का देश भी कहते हैं। चौखंडी स्तूप कहाँ पर है? बोधगया, सारनाथ, कौशाम्बी, अयोध्या। तो चौखंडी स्तूप सारनाथ में है। सारनाथ के बारे में हम देख लेते हैं कि सारनाथ जैन एवं बौद्ध जैन धर्म के यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह वाराणसी के निकट है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था। जैन धर्म में 11वें तीर्थंकर श्रेयासनाथ का जन्म भी सारनाथ में हुआ था। सारनाथ संग्रहालय में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया अशोक स्तंभ है। सारनाथ के इस अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। सारनाथ के प्रमुख दर्शनीय स्थल दमेख स्तूप, चौखंडी स्तूप, अशोक द्वारा निर्मित धर्म राजिका स्तूप, मूलगंध कुटी विहार, बोधि वृक्ष, मृगदाव पक्षी और बिहार पक्षी विहार आदि हैं। तो सारनाथ में काफ़ी अच्छे से बौद्ध और जैन धर्म का और अन्य धर्मों का विकास हुआ है। क्यों उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? बौद्ध महापरिनिर्वाण की प्राप्ति के लिए यहाँ बौद्ध परिनिर्वाण की को दर्शन करने के लिए काफ़ी पर्यटक लोग आते हैं जापान वगैरह से। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में है। इससे लगभग जापान, चीन से काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और यह पर्यटक के लिए काफ़ी विख्यात है। इसका जो कार्य रामधन बिड़ला राम जानकी द्वारा करवाया गया है। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे, कन्नौज, प्रयागराज, प्रयागराज थानेश्वर। तो हर्षवर्धन ने प्रयाग और कन्नौज में करवाए थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा में है, जेके मंदिर लखनऊ में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है।
तो जेके मंदिर जो है वो कानपुर में है, ना कि लखनऊ है। ये बिरला फाउंडेशन द्वारा बनवाया गया है। और विश्वनाथ तो आप जानते हैं, देवकी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है, ये भी आप जानते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन गलत होगा। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिस पर जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है, कहाँ स्थित है विक्टोरिया पार्क? तो अमृतसर, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ। तो यह विक्टोरिया पार्क मेरठ में है, जो कि ऑप्शन डी सही है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है, और मोतीलाल नेहरू संग्रहालय एक इलाहाबाद या प्रयागराज में भी है। लेकिन जब बाल संग्रहालय पूछेगा तो लखनऊ कहेंगे, क्योंकि यहाँ तारामंडल वगैरह है। राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर। तो गोरखपुर में राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान स्थित है, जो कि ऑप्शन सी सही है। पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज। तो प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में? पीलीभीत, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, हमीरपुर। तो यह लखीमपुर खीरी में है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ, मथुरा, आगरा, अलीगढ़। तो आगरा में स्थित है। इसका निर्माण 1532 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए, मुमताज़ महल के लिए करवाया था। ये इनका 14वां पुत्र प्रसव पीड़ा के दौरान मुमताज़ महल की मृत्यु हुई थी। और इसके जो निर्माणकर्ता थे उस्ताद अहमद लाहौरी जी थे। राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयालबाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, देवरिया, आगरा। तो दयालबाग उत्तर प्रदेश के देवरिया में है। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, बाराबंकी में। तो आगरा में सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी, फिरोज शाह तुगलक, खिजर खां, सिकंदर शाह लोधी। तो सिकंदर शाह लोधी द्वारा किया गया था। आगरा के बारे में जाने थे। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में की थी। इसने 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा के प्रसिद्ध स्थल ताजमहल निर्माण 1632 में शाहजहां ने किया था। आगरा का किला निर्माण अकबर ने किया था। इत्माउद्दौला का मकबरा, मोती मस्जिद और अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, वहीं स्टेशन के पास में ही है, वहाँ से कुछ ही दूरी पर। और मुग़ल सल्तनत यहाँ पर अपनी राजधानी अकबर शाहजहां तक बना कर रखे थे, क्योंकि यमुना नदी के किनारे की वजह से यह काफ़ी प्रसिद्ध भी था। तो जैसे पूछा जाता है ताजमहल का निर्माण कब हुआ था, किसके याद में हुआ था? मुमताज़ याद में हुआ था। 1632 ईस्वी में हुआ था। मकराना पत्थर का प्रयोग किया गया था इसमें। ये सब चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं। बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा। तो लखनऊ को बागों का शहर के नाम से जाना जाता है, या नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। काम्पिल्य फर्रुखाबाद में गंगा के
किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो औरंगजेब ने मुगल घाट का निर्माण करवाया था। विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ। तो भारत माता मंदिर वाराणसी में निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी, प्रयागराज, देवी पाटन, श्रावस्ती। तो वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर है। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? वाराणसी, प्रयागराज, सारनाथ, श्रावस्ती। विश्व का सबसे पुराना शहर वाराणसी को माना जाता है, क्योंकि यह बौद्ध और जैन की स्थली भी रहा है। बिहार के बाद दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ सभी ने काफ़ी उपदेश वगैरह दिया है। वाराणसी को काशी के नाम से जाना जाता है। काशी का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद तथा इसके पश्चात रामायण और महाभारत में मिलता है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा है। वाराणसी के प्रमुख पर्यटक स्थल काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, ज्ञान वापी, आलमगीर मस्जिद एवं रामनगर किला। तो इसमें जो ज्ञान वापी मस्जिद है इसके लिए काफ़ी विवाद चल रहा है, क्योंकि यह काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसके एकदम बगल में बना हुआ ज्ञान वापी। वाराणसी में स्थित वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी अहिल्याबाई ने, हरिश्चंद्र ने, रानोजी सिंधिया ने, काशी नरेश ने। तो 1980 ईस्वी में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई ने किया था, करवाया था। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ है? गोरखपुर में है। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृत का एकमात्र राजकीय संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, मथुरा। तो संस्कृत का कुषाण गुप्त संस्कृत का जो है मथुरा में है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? वाराणसी, बागपुर, बरेली, कन्नौज। तो कन्नौज में राजकीय पुस्तकालय संग्रहालय है। जनपदीय संग्रहालय कहाँ है? सुल्तानपुर में राजकीय संग्रहालय है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है। कौशाम्बी, सारनाथ, देवी पाटन, कुशीनगर। तो कौशाम्बी में जैन और बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। देखने गए हैं, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो इलाहाबाद, प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम जाना जाता है, 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए थे। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो यह अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया है, जो कि 1931 में यहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा घेरे जाने पर शहीद हुए थे। विश्व विख्यात फूलों की घाटी किस जिले में स्थित है, जो पहले उत्तर प्रदेश में था? चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चमोली। तो फूलों की घाटी के नाम से मशहूर चमोली में स्थित है, जो कि ऑप्शन सी सही है। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जौनपुर, लखनऊ, आगरा, कानपुर। तो अटाला मस्जिद जो है यह जौनपुर में है। इसे उल्टी मस्जिद भी कहते हैं के नाम से प्रसिद्ध है। इसे 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह द्वारा निर्माण करवाया गया था। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? आगरा, प्रयागराज, जौनपुर, लखनऊ। तो भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। यह शिक्षा का एक केंद्र भी था उस समय। शर्की शासकों द्वारा निर्मित मस्जिदों निम्नलिखित में से कहाँ है?
सरकी शासकों द्वारा निर्मित मस्जिदें मगहर, काशी, कौशाम्बी, जौनपुर। तो यह जौनपुर में है क्योंकि सरकी साम्राज्य का यहाँ काफ़ी बोलबाला था। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी ईसरत में की गई थी? गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अकबर। तो अकबर तो है नहीं, तो इसमें तुगलक वंश के हैं क्योंकि इस पे काफ़ी ध्यान दिए थे जौनपुर पे, इसीलिए सिराज हिंद कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में उनके बड़े भाई ने निर्माण करवाया था। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां की स्मृति में 14वीं शताब्दी में किया था। जौनपुर के प्रमुख पर्यटक स्थल शाही किला, अटाला मस्जिद, झजरी मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाज़ा, शाही पुल, शीतला माता चौकिया मंदिर का निर्माण भी यहाँ हुआ था। तो ये सब काफ़ी बार पूछा गया है कि शाही मस्जिद, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, शाही पुल, शीतला माता का मंदिर जो हिंदुओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सिंहेश्वर बादा में, हस्तिनापुर मेरठ में, विंध्याचल मिर्जापुर में, देव शरीफ बाराबंकी में। तो सिंहेश्वर मंदिर जो है, क्योंकि हस्तिनापुर मेरठ में ये भी सही है, विंध्याचल मिर्जापुर में ऐसी, देव शरीफ बाराबंकी में भी सही है। तो सिंहेश्वर मंदिर बादापुर में ना होकर प्रयागराज में है, जो कि ऑप्शन ए सही है। कौशाम्बी स्थित प्रभा सागरी स्थल का संबंध है बौद्ध से, जैन से, शैव से, वैष्णव से। तो जैन से प्रभा सागर की स्थल का संबंध है, जो कि बी ऑप्शन है। कालिंजर किला कहाँ स्थित है? झांसी, बांदा, चित्रकूट, जालौन। तो बांदा में स्थित है। इसके लिए हुमायूं और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? झांसी, बलिया, गाजीपुर, जालौन। तो गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है, जो कि ऑप्शन सी सही है। राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ है? मथुरा, आगरा, वाराणसी, कौशाम्बी। तो मथुरा में राजकीय जैन संग्रहालय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ है? अंबेडकर नगर, बहराइच, सिद्धार्थ नगर, रामपुर। तो रामपुर में भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय है। उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र किस नगर में है? आगरा, मथुरा, कानपुर, मेरठ। तो मेरठ में खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। संत कबीर ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शरीर त्यागा था? काशी, मगहर, राजापुर, लोधेश्वर। तो कहते नहीं है काशी मरद की मगहर में था। तो कबीर दास का जन्म वाराणसी में हुआ था। गुरु रामानंद थे। प्रमुख रचनाएं साखी, सभद्रवाहिनी थी। मृत्यु 1518 ईस्वी में संत कबीर नगर जिले में के मगहर में हुआ था, क्योंकि मगहर को लोग काफ़ी गलत मानते थे। इसीलिए कबीर ने कहा कि हम मगहर में ही अपने प्राण त्यागेंगे। आखिरी समय में मगहर चले गए थे। मरने के बाद हिंदू और मुस्लिम में काफ़ी विवाद हुआ था लाश को लेने के लिए, जो बाद में कहते हैं कि सुबह एक गुलाब का फूल मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, अकबर का मकबरा। विश्व धरोहर स्थल में नहीं है। तो आगरा का किला तो है,
1983 में यह हो गया था, और 1983 में ताजमहल भी हुआ था विश्व धरोहर में शामिल, और 1986 में फतेहपुर सीकरी हुआ था। अकबर का मकबरा नहीं है क्योंकि वहाँ छोटा सा वैसे बना हुआ है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कालपी नगर किस मंदिर के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा। तो कालपी यमुना नदी के तट पर स्थित है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में, कानपुर में। तो बेगम मसरू ने प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरधना में करवाया था, जो कि ऑप्शन सी सही है। प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थल अहिछत्र किस जिले में स्थित है? बरेली, रामपुर, बादा, झांसी। तो बरेली में अहिछत्र स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक आगरा में नहीं है? लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, अटाला मस्जिद। तो लाल किला भी है, जामा मस्जिद, ताजमहल, अटाला मस्जिद ये जौनपुर में है, क्योंकि यहाँ की अटाला मस्जिद शान है, जो कि ऑप्शन डी सही है। बिजली पासी का किला कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, जौनपुर, इटावा। तो बिजली पासी का किला लखनऊ में। राजा बेड़ू का किला कहाँ स्थित है? पीलीभीत में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बिठूर, सीतापुर, प्रयागराज, वाराणसी। तो बिठूर में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, जो कि ऑप्शन ए सही है। बिठूर में दधीची और महर्षि वाल्मीकि का गोस्वामी तुलसी सीतापुर में स्थित है। इनका आश्रम, दधीची का आश्रम सीतापुर में स्थित है, और बिठूर का वाल्मीकि का स्थित है। गोस्वामी तुलसीदास की जन्म स्थली कहाँ स्थित है? राजापुर, चित्रकूट में, कन्नौज में। गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो राजापुर चित्रकूट में है, जो कि काफ़ी पर्यटन स्थल के लिए विख्यात है। ऑप्शन ए सही है। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बिठूर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ। रूमी दरवाज़ा तो लखनऊ में स्थित है रूमी दरवाज़ा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक में जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंकित करवाया है? तो रूमी दरवाजे से लेकर इसको अंकित करवाया, डबल मछली वाला। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में रूमी दरवाज़ा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसूफउद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था। इसीलिए उत्तर प्रदेश के चिन्ह पर बना रहता है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सलामत शाह की मज़ार किस जिले में है? बहराइच में है, बाराबंकी में है, फतेहपुर सीकरी में है, लखनऊ में है। तो सलामत शाह की मज़ार बाराबंकी में है। सूफी संत हाजी वारिद अली शाह की मज़ार कहाँ है? बहराइच, कलिंजर, फतेहपुर सीकरी, देवा शरीफ में। तो देवा शरीफ में स्थित है, जो कि बाराबंकी में। हाजी शरीफ अली बहुत बड़ा मेला यहाँ पर लगता है। देवा शरीफ उत्तर प्रदेश के में कहाँ स्थित है? लखनऊ, बाराबंकी, बस्ती, सीतापुर। तो बाराबंकी में देवा शरीफ मेला है। किछौछा शरीफ की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, मिर्ज़ापुर। तो अम्बेडकर नगर में पिछौछा
प्रसिद्ध मेला यहाँ पर लगता है। जैनियों का काशी किसे कहा जाता है? कुशीनगर, प्रयागराज, अयोध्या, हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर को जैनियों का काशी कहा जाता है। प्रसिद्ध नौचंदी मेला कहाँ लगता है? जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, जहाँ देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मज़ार स्थित है। आगरा, बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर। तो यह मेरठ में है, जो कि ऑप्शन सी सही है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि देवी नौचंदी और बड़े मियाँ का मज़ार कहाँ स्थित है? तो मेरठ में स्थित है। और सहारनपुर में शाकंभरी जी का मेला है। कौन सही सुमेलित नहीं है? 84 गुंबद, जालौन में जामा मस्जिद, मुरादाबाद में बौद्ध स्तूप, आगरा में कादम्बगिरी पर्वत, चित्रकूट में। तो पहला सही है। और जामा मस्जिद मुरादा ये भी सही। बौद्ध स्तूप आगरा ये भी सही है। कामदगिरी पर्वत ये चित्रकूट में नहीं है। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है। बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में है। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? देवा शरीफ, गोकर्णनाथ, फतेहपुर सीकरी, कंपिल। तो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। फतेहपुर सीकरी आगरा ज़िले का शहर है। पर्यटन स्थल यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जो अकबर के गुरु थे। बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई महल, बीरबल का महल एवं पंचमहल है। ये सब एक ही जगह बना हुआ है। सब जैसे हर कमरे का नाम अलग अलग रहता है, वैसे यहाँ पर भी है। एक ही प्रांगण में सब बने हुए हैं। राम मंदिर की ऊंचाई कितने फुट है? 151, 161, 170 फीट, 201 फीट, जो कि अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, लेकिन उद्घाटन इसका हो गया है राम मंदिर का। तो यह 161 फुट पूरा बेसमेंट से लेकर है। 161 फुट अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। राम मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं। राम लला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगी राज हैं, जो कि काफ़ी फेमस हुए थे। रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है। निर्माण करने वाली कंपनी L&T लार्सन एंड टुब्रो है। मंदिर का निर्माण किस ट्रस्ट समिति के द्वारा हुआ था? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा किया गया था। तो इसमें जो मोटा मोटा याद करने कितनी ऊंचाई पूछी जाती है और किसने निर्माण किया था, तो वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे और राम लला की मूर्ति अरुण योगी राज द्वारा की गई थी। कितनी ऊंचाई थी? 51 इंच थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा ट्रस्ट द्वारा कराया गया था। इसमें सरकार का पैसा नहीं लगा था, इसकी यही खासियत है।